सो हे homies, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेटर मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। और वीडियो में आज बहुत मजा आएगा क्योंकि वर्मलिन ग्रीड के ट्रेजर्स तो लूटेगा लेकिन काफी सारी चीजें हमें आगे रिवील होने वाली है। एंड मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वर्मलिन फायर स्पैरो क्लैन में जाएगा और वहाँ पे जाके उसे 4 डिवाइन सेक्ट का सारा राज मालूम होगा। आज का ये चैप्टर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आज का ये चैप्टर ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बट इससे पहले एक बार लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे वांगलिन जो सीमामू का जो क्लोन था जो कि 5th हेवेंस ब्लाइट पे था उससे फाइट करना शुरू कर देता है। एंड देन वो बहुत ही ब्रूटली उसे ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, लेकिन बीच में ही वो यहाँ से एस्केप करने लगता है। लेकिन ग्रेट एम्परर उसकी इस बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ग्रेट एम्परर अपने एक मैसेंजर को भेज के वांगलिन से 3 महीने बाद होने वाले इस कॉम्पिटिशन में मिलना चाहते थे, तो वो उसे एक टोकन भी देते हैं। साथ ही जो मैसेंजर था वो वांगलिन को यंग एम्परर कह के बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ इतने टाइम बाद हम ग्रीड को देखते हैं, और जैसा कि ग्रीड के बारे में एक फेमस कहावत है कि जहाँ पे ग्रीड है वहाँ पे ट्रेजर है। अब वो इस वक्त जिस ट्रेजर की तलाश कर रहा था फाइनली उसे वो मिल जाता है, और जिसका लोकेशन था स्कॉर्पियन क्लैन। हाँ जी, वही क्लैन जिसका लीडर इस वक्त वांगलिन है। और अब आगे सो होमी इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही हमारे ग्रीड से होती है, जो कि यहाँ पर अपने पंटर्स को लेकर रवाना हो जाता है उसी डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ग्रीड की जो कल्टीवेशन है वो फिलहाल के लिए निर्वाणा शैटर के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है, इवन की पीक तक भी तुम ऐसा मान सकते हो। कैसे, चलो जानते हैं। असल में हुआ ये था कि ग्रीड भाई जब अपने यहाँ पे आए तो क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इसके पास कैसे कैसे खुफिया और खतरनाक लेवल के ट्रेजर्स है जिसका कि तुम्हें और मुझे आइडिया तक नहीं। लेकिन बंदा दिखता भले ही चोमो टाइप का है, लेकिन उसके पास ट्रेजर लेवल के हैं। बस फिर क्या, इसी के दम पे इसने काफी सारे अपने फॉलोवर्स बना लिए। फॉलोवर्स बने तो नाम होने लगा, नाम हुआ तो फिर और खतरा हुआ, और खतरा हुआ तो इसने और ट्रेजर्स निकाली। और ट्रेजर मतलब और खतरा, और खतरा मतलब और दुश्मनों के हमले। और ग्रीड अपने ट्रेजर्स का बखूबी तरीके से यूज करना जानता था, बस जिसके चलते उसने बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया। इवन की एक ऐसा कल्टीवेटर जो कि ऑलमोस्ट 5th हेवन ब्लाइट पे पहुंचने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी कल्टीवेशन उतनी इंक्रीज नहीं थी, लेकिन वो ब्रेक थ्रू करने वाला था। इसने उस तक को भी निपटा दिया, मींस की इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया कि इसकी कल्टीवेशन भी गिर गई। अब यहाँ पे जब ये घटना होती है ना, तो एम्परर की नजर में ये आ जाता है। बस फिर क्या, एम्परर को भी इसने काफी अच्छे से अपने हाथ में बना लिया, क्योंकि इसने एम्परर को वो तगड़ा लेवल का ट्रेजर दिया था कि एम्परर को भी मजबूर होकर उस पे अपनी मेहरबानी दिखानी पड़ी। और बस तब से ये यहाँ के एक जगह का लॉर्ड बन चुका है, और जहाँ पर इसके काफी सारे फॉलोवर्स हैं। एम्परर की भी इसने काफी सारी मदद की उन्हें ट्रेजर्स ढूंढने में, तो एम्परर ने भी इसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में इसका थोड़ा साथ दिया, जिसके चलते आज वो हमें निर्वाणा शैटरर के लेट स्टेज पे नजर आ रहा है। आई होप कि तुम लोगों को इसकी छोटी सी बैक स्टोरी पसंद आई होगी। तो अब याद रखना कि इसकी कल्टीवेशन इस वक्त निर्वाणा शैटरर के लेट स्टेज पे है। तो अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में ग्रीड को देखते हैं, जो कि उसे स्कॉर्पियन क्लैन की तरफ बढ़ते हुए मन में कहने लगता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी आज मेरी ये हालत की है ना, तब मैं कमजोर था तो ऑल सीट लिंक यानो तुम सभी लोगों ने मुझे फोर्सफुली यहाँ भेजा था, है ना, लेकिन आज देखो मैं क्या बन चुका हूँ। और जिस दिन मैं वापस गया ना, मैं सबसे पहले तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो था अपना वांगलिन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वांगलिन की वजह से इसने क्या क्या नहीं झेला। और वो मन में ऐसे उसे कोसते हुए आगे बढ़ रहा था, और तभी वो कहने लगता है कि भले ही वो मेरा जानी दुश्मन है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने अंदर से आ रही स्मेल को दूर करना है, जिसके चलते कोई भी मेरे आसपास नहीं आ पाता। न जाने उस मून गेजर सर्पेंट के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि जब से बाहर निकला हूँ तो ऐसी बदबू आती है कि मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। पर अब कोई बात नहीं, मुझे वो रास्ता मिल चुका है जिसके जरिए से मैं अपने अंदर से आने वाली इस बदबू को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे उस कॉर्प्स की जरूरत पड़ेगी। अब ग्रीड को एक बात यहाँ पे अच्छी लगती है कि आउटर रियलम में लोग उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसका अपना ही एक अलग दबदबा था। और मनी मन वो ये भी कह रहा था कि आज तक इस वांगलिन के बच्चे ने मुझसे न जाने क्या कुछ नहीं लूटा है, पर शुक्र है कि फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, भटक रहा होगा, मर रहा होगा कहीं इनर रियलम में। जिस दिन मैं ठीक ठाक ताकतवर बन गया ना, तो मैं सबसे पहले जाकर तुम्हें ही ढूंढूंगा, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे ट्रेजर्स को चुरा के मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे चलते मेरे जो दाव हार्ट है उसके अंदर एक फ्लॉ आ गया है। एक ऐसा फ्लॉ जो कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं कभी नहीं भर सकता, जब तक कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा ना दूं। इस दौरान वांगलिन भी स्कॉर्पियन क्लैन की तरफ रवाना हो रहा था, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ ट्रेजर्स भी हासिल करने थे। और रास्ते में वो यहाँ पर उसी ग्रेट एम्परर के बारे में सोचा जा रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लग चुका था कि शायद जो ग्रेट एम्परर है उन्होंने मेरे अंदर 5 एसेंस को बहुत ही इजीली ट्रैक कर लिया होगा। पर तभी वांगलिन एक बोल्ड गेस करता है और कहने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ग्रेट एम्परर है ये असल में 4 डिवाइन सेक्ट के प्रीवियस एम्परर रहे हूँ, और इनडायरेक्टली मैं फिलहाल का 4 डिवाइन सेक्ट का एम्परर भी हूँ। तो शायद इसी के चलते मुझे ये जो यंग एम्परर है इसका टाइटल दिया है। वांगलिन यहाँ पे सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीड को देखते हैं, जहाँ पर वो स्कॉर्पियन क्लैन के पास पहुंच चुका था। और यहाँ पे वो जैसे ही लैंड करता है ना, तो भाई साहब जो
बदबू इसके शरीर से आ रही थी ना, उसके चलते लोग इससे काफी दूर भटकने लगते हैं। लेकिन जो एल्डर्स थे ना यहाँ स्कॉर्पियन क्लैन के, वो उन सभी से कहते हैं कि कोई यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि ये लोग ना ग्रीड के बारे में ऑलरेडी काफी टाइम से जानते हैं, तो वो उससे रिस्पेक्ट देते हैं। ग्रीड के चमचे जो थे वो यहाँ पर इमीडिएटली इन सभी के ऊपर दादागिरी दिखाते हुए कहते हैं, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज से तुम्हारा पूरा स्कॉर्पियन क्लैन का ये जो टेरिटरी है ना ये हमारी हुई। दौरान ज़ियाओ जो कि इसी ओर आ रहा था एक एल्डर्स के साथ, और तभी जैसे उसे ये स्मेल फील होती है तो वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि छी कितनी बुरी स्मेल है, आखिर कौन है यहाँ। ये आवाज जैसे ग्रीड के कानों में जाती है ना तो अपने सक्शन फोर्स से उसे ऐसे खींच लाता है और पलक छपकते ही यहाँ पर अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए काफी सारे लोगों को वो निपटा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना ज़ियाओ था ना इसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड, और ग्रीड इससे कहने लगता है कि बहुत ज्यादा बदबू लग रही है ना, तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए स्मेल से आजाद कर देता हूँ। अब वो उसे मारने वाला था कि तभी ज़ियाओ यहाँ पे अधमरी हालत में कहता है कि अगर तुमने मुझे एक खरोच भी पहुंचाई ना तो मेरा मास्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शायद तुम मेरे मास्टर को जानते नहीं हो और कुछ ज्यादा ही तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन तुम इन एल्डर से ही पूछ लो ना क्या है मेरे मास्टर क्या है। अब यहाँ पे ये सुनकर ग्रीड की सटक चुकी थी, वो यहाँ पर उसे जमीन पे पटक देता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हें और मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर किसी और से कंपेयर किया है। अपने मास्टर के दम पे इतना उछल रहे हो, चलो देख लेते हैं कि कौन है तुम्हारा मास्टर। अब ज्यादातर जो लोग ग्रीड के फॉलोवर्स थे वो असल में जो क्लाउडस्केपिंग सेक्ट है उससे बिलोंग करते हैं, और ये जो सेक्ट था ना ये जो स्कॉर्पियन सेक्ट है इसके अगेन ग्रजेस भी रखता था, तो इन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था कि तभी ग्रीड यहाँ पर अपने ट्रेजर के जरिए से इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज करता है कि लिटरली यहाँ पर आधा जो स्कॉर्पियन क्लैन था वो बिल्कुल धराशायी हो चुका था। इवन की वांगलिन जहाँ पे रहता था वो भी, उसके फॉलोअर्स तो चिल्ला के कह रहे थे कि लॉर्ड ग्रीड चलिए आज दिखा दीजिए कि आखिर आपके पास कैसे कैसे ट्रेजर है, और इसके मास्टर को तो आप धूल में मिला दीजिए। लोग चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे और ग्रीड चढ़ता जा रहा था, तो वो भी उतावला होते हुए कहता है कि हाँ हाँ आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली ताकत। और ये कहते साथ ही वो अपने 3 ट्रेजर्स को बाहर निकालता है, और जिनमें से जो दूसरा वाला ट्रेजर था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसके चलते वो यहाँ पर पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट है उन्हें कंट्रोल करता है। और तभी एक पेड़ की ओर वो इशारा करता है जो कि आते साथ ही यहाँ पर बिल्कुल लिविंग क्रिएचर बन चुका था, और जो कि आते साथ ही ग्रीड को और उसके फॉलोवर्स को बिल्कुल अपने ऊपर उठा लेता है, और ये ट्री काफी ज्यादा एक्सपेंड होने लगती है और उसके सामने सारे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आ रहे थे। यहाँ पे ग्रीन जो है 9 स्टोन्स को भी बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहे थे। इवन की 9 कलर की लाइटनिंग भी जैसे आसमान से इनके ऊपर गिर रही हो। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ग्रीड कोई आम बंदा नहीं है, और तभी वो मन में सोचते हुए कहता है कि ये काफी अरसा हो गया है कि मैंने ऐसा कुछ फील किया हो, चलो आज मैं अपना ट्रू फॉर्म सभी को दिखाता हूँ। पर तभी ग्रीड जैसे ही अपने 3rd ट्रेजर को यूज करने वाला था जो कि एक ब्राउन कलर का बड़ा सा रोप था जिसके अंदर काफी डेडली ऑरा मौजूद थी, और यहाँ पर ये देखकर तो सबकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाती है। ग्रीड बहुत ही एरोगेंटली जैसे इसे चलाने वाला था कि तभी अचानक से उसकी आंखें ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि स्पेस में कुछ हलचल होता है और यहाँ सफेद बाल उड़ते हुए एक बंदा उसे नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो एकदम स्पीचलेस हो चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हैरानी के साथ देखे जा रहा था, क्योंकि ये था अपना वांगलिन। अब ग्रीड का जो दाव के अंदर फ्लॉ था ये जैसा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता था कि जहाँ भी ये जाता है ना ये वांगलिन इसके पीछे पहुंच ही जाता है। लेकिन आउटर रियलम में आने के बाद उसे लगा था कि शायद ये बस मेरा एक डर है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जब वो वांगलिन को देखता है ना उसका जो दाव के अंदर फ्लॉ है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो समझ चुका है कि अब जबकि ये यहाँ आ चुका है मेरे कोई भी ट्रेजर सलामत नहीं। वो यहाँ पे समझ चुका है कि अगर मैं इसके हाथ लग गया ना तो ये मुझसे सब कुछ ले लेगा। अब ग्रीड यहाँ पर अपने एक ट्रेजर का यूज करता है जिसके चलते उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है और वो यहाँ से एस्केप कर रहा था, जो देखते सारे इसके फॉलोअर्स को लगता है कि जो इनके लॉर्ड ग्रीड है ना ये कुछ अलग ही टाइप का स्पेशल ट्रेजर यूज कर रहा है। तो ये लोग बड़े ही उतावले होकर उसे देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उसकी नजरों से दूर होने लगता है वो लोग इनका लॉर्ड ग्रीड कोई ट्रेजर यूज नहीं करा बल्कि वो तो अपनी जान बचा रहा है। अब हमारा इनोसेंट वांगलिन जब ग्रीड को देखता है जो कि यहाँ से भाग रहा था, वो खुद यहाँ पे हैरानी के साथ कहता है कि मैंने अभी अभी ग्रीड को देखा, वो यहाँ कैसे आ सकता है। अब ग्रीड जानता है कि वांगलिन ट्रेजर के लालच में उसके पीछे आ सकता है, तो वो यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स वहीं पे गिरा देता है और यहाँ से भागते हुए निकल जाता है। इतनी स्पीड थी कि पलक झपकती हुए यहाँ से काफी दूर चला जाता है। वांगलिन यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरी बार जब मैं इससे मिला था इसकी कल्टीवेशन निर्वाणा क्लिंजर पे थी, तो उस कल्टीवेशन के दम पर आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि गाइस वांगलिन को भी यहाँ पर जो इनर रियलम के लॉर्ड थे उनकी मदद से ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ पे आना पड़ गया था, तो आखिर ये अकेले अपने दम पे कैसे आ सकता है। ग्रीड यहाँ पे नजरों से ओझल हो चुका था। वांगलिन आसपास देखता है तो
उसे काफी सारे ट्रेजर्स भी नजर आते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के थे, जिनमें से जो सबसे ज्यादा वांग लिन को शॉक्ड कर दी थी वो था एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन जिसके अंदर टोटल 99 स्वॉर्ड्स मौजूद थे। अब वांग लिन इसे देखते साथ ही अपने पास रख लेता है। अब इसे आजमाने के लिए वांग लिन को सबसे पहले ग्रूट का जो डिवाइन सेंस है उसे रिमूव करना था। इस काम में वो लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीड जो था वो अचानक से वहीं पे पॉज हो जाता है और एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि मैं ग्रीड जो कि इतना पावरफुल बन चुका हूँ, मेरे पास इतने ट्रेजर्स हैं, तो मुझे इससे डरने की क्या जरूरत। यहाँ पे जैसे इसके सेंसेस वापस आते ये पलटता है और कहता है कि आज मैं इससे ना अपने सारे ट्रेजर्स को वापस लेकर इसे मिट्टी में मिला के रख दूंगा। और तभी जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है वो फील करता है कि पलक झपकते 9 स्टोन और वो जो स्वॉर्ड्स थे ना उनके ऊपर से इसका डिवाइन सेंस किसी ने सेकंड्स में हटा दिया है। पर ये खुद को हिम्मत बांधता है और कहने लगता है कि तो क्या हुआ है, इसकी कल्टीवेशन बड़ी है तो मैं भी तो ताकतवर हुआ हूँ, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े ट्रेजर्स है, मैं इसे निपटा सकता हूँ। अब वो दूसरा कदम लेता है कि तभी यहाँ पर वो जो रूफ वाला ट्रेजर था ना जिसे की डेविल स्लैशर कहा जाता है, अचानक से उसके ऊपर से भी डिवाइन सेंस हट चुका था और जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि ग्रीड यहाँ पे बुरी तरीके से इंजर्ड था और वो समझ चुका था कि नहीं इस जन्म में तो मैं इसे कभी हरा ही नहीं सकता। तो वो यहाँ से अपने उसी ट्रेजर का यूज करते हुए वापस से एस्केप करना शुरू कर देता है और काफी ज्यादा इसे रिग्रेट भी होता है कि क्यों आखिर वो यहाँ पे आया। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि सारे ट्रेजर्स को फार्म करके काफी ज्यादा खुश था और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि बीच बीच में मुझे ग्रीड से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे ग्रीड तो चला जाता है लेकिन जो इसके फॉलोवर्स थे ना जिनकी तादाद लगभग 1000 से भी ज्यादा थी, वो यहाँ पे समझ आते हैं कि अगर हमारे लॉर्ड यहाँ से भाग गए हैं तो जाहिर है ये बंदा कोई आम नहीं होगा। ये लोग भागने ही वाले थे कि तभी वांग लिन की आवाज अभी को सुनाई देती है कि खबरदार जो भी मेरी मर्जी के बिना यहाँ से हिलने की कोशिश करेगा उसका अंजाम क्या होगा ये मैं उसकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और अब वांग लिन निकल पड़ता है ग्रीड को फार्म करने। वो जानता है कि इसके पास बहुत ही लेवल के ट्रेजर्स होंगे, मुझे बस इसे थोड़ा और छेड़ना है। वांग लिन यहाँ पर अपने ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए ग्रीड को दौड़ाने लगता है और यहाँ पे तुम जानते हो कि वाइट के साथ मर्ज होने की वजह से वाइट में फ्लक्चुएशन होता है और ग्रीड इसे बहुत ही इजीली फील कर पाता है। वो यहाँ पर एक सीलिंग ट्रेजर को निकालते साथ ही जहाँ से भी वो एस्केप कर रहा था आसपास की जो स्पेस है उसे सील करता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर तभी वांग लिन ग्रीड से कैचअप कर लेता है लेकिन इस बार वो उस पे हमला करने की बजाय अपने स्वॉर्ड को चला के मारता है जिसके चलते वो काफी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाता है और क्योंकि वो भाग रहा था तो अपने डिफेंस में ये कुछ खास कर नहीं पाता। इस दौरान वांग लिन मौके का फायदा उठाकर इसके पास जो सीलिंग ट्रेजर था जो कि इसके हाथ से गिर चुका था ये उसे ग्रैब कर लेता है और अब वांग लिन तो इसके ऊपर से भी डिवाइन सेंस हटाने लगता है। ये देखकर ग्रीड को और गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी यहाँ से भागने में लगा था और कहने लगता है कि तो क्या हुआ, 1-2 ट्रेजर सी तो गए हैं लेकिन मैं फिर भी इसके हाथ नहीं लगने वाला। यहाँ पे वांग लिन उसके और ज्यादा करीब पहुंच चुका था। ये देखते साथ ही हड़बड़ाहट में वो कहता है कि नहीं मुझे अब उसका यूज करना ही पड़ेगा और वो यहाँ पर अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है जिसके ऊपर ये अपना खून डालते हुए उसके अंदर से काफी सारे ब्लैक कलर के फॉगी डेविल्स को बाहर निकालता है। अब यहाँ उस बॉटल से अंदर से एक आवाज आती है जो कि इससे कहने लगता है कि ये इनफ नहीं। तो ग्रीड कहने लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए बस तुम्हारे 300 सोल्जर्स चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि 300 के बदले मैं तुम्हें 30,000 से भी ज्यादा क्रिकेटर्स के ब्लड को सैक्रिफाइस करके तुम्हें डिवोर कराऊंगा। इस पर ये जो ट्रेजर था जो कि एक बॉटल के समान था अचानक से ये और मिस्टीरियस सी ग्रीन कलर की लाइट को यहाँ पे शो करता है। अब ये जो डलिश फिगर थे ना इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 300 तक पहुंच जाती है। वांग लिन हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या ताजिया, और तभी वो समझ आता है कि नहीं इनका बस लुक ही उसके जैसा है, असल में ये ताजिया है ही नहीं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन की जो एंशिएंट गॉड की पावर्स है ना वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि ये जो डेविल्स थे इनके अंदर से एंशिएंट गॉड की भी ऑरा आ रही थी, यानी कि किसी ने काफी सारे एंशिएंट डेविल्स के सोल्स को रिफाइन करके यहाँ पर इस ट्रेजर को बनाया होगा और जिसने बनाया होगा वो कोई और नहीं बल्कि कोई बहुत ही लेवल का एंशिएंट गॉड एक्सपर्ट होगा। अब वांग लिन यहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड पावर्स को जैसे एक्टिवेट करता है ना तो यहाँ पर ये जो सोल्स थी ना जैसे ही उसे फील करती है तो ये ऑन द स्पॉट वहीं पे डर के मारे कांपने लगती हैं। इनसे अब एक और कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था क्योंकि वांग लिन की जो रॉयल एंशिएंट गॉड की ऑरा है वो इन्हें फील हो चुकी थी और जिसने इन्हें सील किया था वो बंदा भी कुछ इसकी ऑरा जैसा ही इन्हें फील होता है। अब तभी ग्रेड यहाँ पे और तेजी से एस्केप करना चाहता था तो वो अपने पास से एक और ट्रेजर बाहर निकालता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा फॉगी बीस्ट बाहर आता है और ये जो फॉगी बीस्ट था ये मानो अपनी बाहों में ग्रीड को समेटते हुए यहाँ से और तेजी से भाग रहा था। अब इस दौरान ग्रीड यहाँ पर इससे पहले जो ट्रेजर यूज किया था यानी कि जिसके अंदर से वो डेविलिश फिगर बाहर आए थे उसे एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हुए यहाँ से काफी दूर थोक रहता है। अब उसे लगा था कि वांग लिन शायद उस ट्रेजर को लपकने के लिए जाएगा लेकिन वांग लिन जो कि बहुत होशियार है वो इमीडिएटली ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए सबसे पहले उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर की वो ट्रेजर फेंका गया था और यहाँ से वापस से टेलीपोर्ट होके इसके पीछे लग जाता है। इस दौरान ग्रीड समझ चुका था कि नहीं मैं इससे कब तक भागता रहूंगा, मुझे इससे बदला लेना ही होगा क्योंकि ये अब तक मेरे काफी सारे ट्रेजर्स को हथिया चुका है और मैं ऐसे भाग कर तो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। वांग लिन जो कि इसका पीछा कर रहा था वो मन में यही बात कह जा रहा
था कि आखिर वो उस जगह पर कैसे पहुंच गया जहाँ पर उसे ये एंशिएंट डीमंस और गॉड्स और जो डेविल्स है इनके ट्रेजर एक साथ मिल गए। आखिर वो ऐसी जगह पर कैसे जा सकता है। इस दौरान ग्रीड पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो यहाँ पर एक जायंट से डेमोनिक क्रिएचर को समन करता है जो कि आते साथ ही जैसे वांग लिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वांग लिन अपने स्वॉर्ड के सिंगल स्ट्राइक से ही इसे निपटा देता है। और तभी ये नजारा देखते साथ ही जो ग्रीड था वो समझ चुका है कि वांग लिन अब पहले वाला बच्चा नहीं रहा। जिसके बाद वो मन में कहने लगता है कि अब तो मुझे मेरे सबसे पावरफुल ट्रेजर को बाहर निकालना ही होगा, मुझे मेरे इस ट्रेजर को यूज करना ही होगा, क्योंकि बिना ब्रोकन वुड ट्रेजर को यूज किए मैं शायद यहाँ से बच भी ना पाऊँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि मन में पूरे इरादे के साथ वो उस ट्रेजर को जैसे ही निकाल के यूज करता है, वांग लिन इमीडिएटली उसके ट्रेजर की तरफ देखते हुए स्टॉप स्पेल का यूज करता है। ग्रीड यहाँ पे फ्रीज होते साथ ही मन में खुद को कोसने लगता है और कहने लगता है कि कैसे मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, कैसे इसने इस स्पेल के जरिए से मुझे मून गेजर सर्पेंट के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया था। आखिर मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। अब यहाँ पे जिस स्टैचू को उसने बाहर निकाला था, वांग लिन इसे थोड़ा डिस्कवर करने की कोशिश करता है। इसके पास जाकर जैसे ही वैसे देखता है, पल भर में ही वांग लिन खुद को एक मिस्टीरियस से स्टार सिस्टम में पाता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था और लगातार एक्सपेंड होते जा रहा था। और दूर कहीं कोने में उसे अपना स्टार सिस्टम नजर आता है जो कि इसके सामने जैसे कुछ भी नहीं। और अगले ही पल वांग लिन रियलिटी में वापस आ जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जिस स्टार सिस्टम को इसने अभी देखा, जैसे स्टैचू की कोई मेमोरी हो, शायद ये मुझे कुछ बताना चाहता है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल के लिए वांग लिन स्टैचू को साइड में रख लेता है और यहाँ पे वो ग्रीड की आंखों में देखकर स्माइल करता है और कहता है कि सीनियर ग्रीड, काफी टाइम बाद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, अब बस आप चुपचाप मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। यहाँ पे ग्रीड समझ चुका है कि अगर मैंने कोई भी होशियारी दिखाई तो ये मुझे देर नहीं लगाएगा मारने में। वांग लिन उसे हल्का सा रिलीज करते हुए कहता है कि बताइए आपका क्या ख्याल है। वो यहाँ पे वांग लिन को इशारा करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। वांग लिन भी देर नहीं लगाता और उससे डायरेक्टली पूछता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने कल्टीवेशन के बेस पर कभी भी उस फॉर्मेशन को तोड़ के आउटर रियलम में नहीं आ सकते थे, तो मुझे इसके पीछे का राज जानना है। अब यही से गाइस ग्रीड की बैक स्टोरी शुरू होती है कि आखिर जब वांग लिन ने इसे मून गेजर सर्पेंट के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया था तो तब इसके साथ क्या हुआ था। ग्रीड यह बताता है कि जैसे तैसे मून गेजर के अंदर से वो निकल तो गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, तो उसे खुद को हील करना था, जिसके चलते वो एक ऐसे सुनसान जगह पे पहुंच गया जहाँ पर आसपास कोई नहीं था। और इस दौरान उसने फील किया कि उसकी बॉडी के अंदर से, इवन कि उसके ब्रीथिंग से भी मून गेजर सर्पेंट की स्मेल आती है, जो कि उसके पेट में जब वो था वैसी स्मेल थी। और ये जो स्मेल थी ये काफी ज्यादा खतरनाक थी। कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था कि जैसे मून गेजर सर्पेंट ने उसकी बॉडी को ही अपने अंडे के लिए शेल की तरह यूज किया है और इसी के चलते शायद मून गेजर सर्पेंट ने उसे अलाउ किया कि वो उसकी बॉडी से आसानी से निकल पाए। यहाँ पर ग्रीड जो है वांग लिन को अपना दुख किसी दोस्त की तरह सुनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वांग लिन इस वक्त उसके काफी ज्यादा करीब था, लेकिन वांग लिन ने एक बार भी ऐसा शो नहीं किया। ग्रीड से स्मेल आ रही है, लेकिन आज तक जिससे भी वो मिला है वो सभी लोग फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इतना तो शो कराते हैं कि भाई तुमसे बहुत बदबू आ रही है, इसलिए वो लोग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ग्रीड आगे बताने लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मैं खुद को हील करके बाहर आया ना, तो मैंने देखा कि जैसे ऑल हेवन में कुछ है ही नहीं। मैंने काफी सारे प्लैनेट्स को देखे, लेकिन वहाँ पर मुझे बस ठीक ठाक लेवल के कल्टीवेटर्स ही मिले। ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंच गए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने काफी सारे ट्रेजर्स को भी फार्म किया, लेकिन वो सब कुछ खास नहीं थे, लेकिन इतने तो थे कि मैं सरवाइव कर जाऊं। और तभी एक दूसरी जगह पर जब मैं जा रहा था तो मेरे सामने एक ऐसा पोर्टल बना जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। उससे मिस्टीरियस एनर्जी भी आ रही थी, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और मैं आगे बढ़ गया। पर पोर्टल के अंदर जाने के बाद मैंने फिर से खुद को वहीं पे पाया, और जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वापस से वो पोर्टल मेरे सामने अपीयर होता है। और ये सारी चीजें जो ऑल हेवन और जो लाइटनिंग सेलेस्टियल रियलम का जो बैरियर है, इनके बीच की जो जगह है वहीं पर ये सारी चीजें हो रही थी। जिसके बाद मैं फिर से एंटर हुआ, लेकिन इस बार वापस से सेम चीज रिपीट होती है कि मैं वहीं आ जाता हूँ, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ चला। लेकिन वापस से मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वही पोर्टल अपीयर होता है और ठीक मेरे सामने। वांग लिन ये सुनकर काफी कंफ्यूज और कहता है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो? तुम तो ऐसा कह रहे हो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जैसे ये पोर्टल बार बार ट्रिगर हो रहा है। ग्रीड यहाँ पे समझ आता है कि वांग लिन ऐसे यकीन नहीं करने वाला, तो वो उसे अपने पास्ट की सारी कहानी बताने लगता है कि कैसे जब से वो पैदा हुआ है तब से उसके साथ ऐसे मिरेकल्स होते आ रहे हैं। अगर वो पहाड़ से गिरता है तो उसे ट्रेजर मिलता है, अगर वो किसी से लड़ता है तो आसमान से चीजें टपकती है, उसके दुश्मन का काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसे बदले में ट्रेजर मिलते हैं। और ऐसे ही वो जहाँ कहीं भी जाता है कोई ना कोई उसकी चीज हाथ लग ही जाती है। और कहीं ना कहीं मेरा फॉर्च्यून ही ऐसा है कि अगर मैं टेलीपोर्ट भी होता हूँ ना, तो ऐसी फॉर्चुनेट जगह पे टेलीपोर्ट होता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो कि आम इंसान को मिलना मुश्किल है। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि इस बार जब मैं उस पोर्टल के अंदर गया ना, तो मैं एक मिस्टीरियस सी जगह पर खुद को पाता हूँ जहाँ पे मैं काफी सारे यहाँ पे बोन्स को देखता हूँ, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा था। इस दौरान मैं यहाँ पे एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पर की काफी सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे और इनके सामने एक छोटा सा टॉम्ब भी था। लेकिन जैसे मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझे नजर आता है कि ये टॉम्ब बहुत ही ज्यादा बड़ा है
और पास में ही मुझे एक लाइट ग्लो करती हुई नजर आती है। और जब मैं जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये असल में किसी बहुत बड़े इंसान का जैसे सर हो, जिसे मैं लाइट समझ रहा था वो असल में एक छोटा सा स्टार है जो कि उसके बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में है। और अभी तुमने जितने ट्रेजर्स को चुराए हैं ये सारे ट्रेजर मुझे उसी टॉम के आसपास मिले थे। मैं वहाँ पे काफी वक्त तक रहा और अफसोस की बात है कि वहाँ पर स्पेशल क्रैक्स बहुत ज्यादा ओपन होते थे, जिसका मतलब ये है कि मैं बस लिमिटेड एरिया में ही ट्रैवल करता रहा। फिर एक दिन जब मैं ट्रेजर की तलाश में वहाँ पे और ज्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक में एक पोर्टल टाइप का ओपन होता है जो कि मुझे अपने अंदर खींच लेता है और मैं फिर खुद को एक बहुत ही अंधेरी जगह में पाता हूँ। अब यहाँ पे वो आगे बताने लगता है कि पर जब मैं अंधेरे में चलने की कोशिश कर रहा था तो जैसे मेरे पैर किसी चीज से टकराया और मैं सिर के बल गिर पड़ा। और जब मेरी अगली बार आँख खुली तो मैं खुद को एक वीरान सी जगह पर पाता हूँ जहाँ की हर एक चीज बंजर हो चुकी थी। मेरे सामने एक पेड़ की टहनी मुझे नजर आई। जब मैं उस पेड़ को देखता हूँ जो कि पूरी तरीके से सूख चुका था, लेकिन तभी मेरा पैर एक पत्ती पे गया और ये वही येलो लीफ था जैसे कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया। और वो सूखा हुआ पेड़ असल में वही ट्रेजर है जो कि इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए एग्जिट ढूंढ रहा था, पर चलते चलते वो इसी बेजान से स्टैचू से जा मिलता है। लेकिन जैसे ही वो इसे टच करता है तो यहाँ पर उसके सामने एग्जिट का रास्ता ओपन होता है। ग्रीड बताता है कि मेरी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं आनंद फानंद में समा तो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो मिस्टीरियस पोर्टल मेरे सामने अपीयर हुआ था वो असल में मुझे इस आउटर रियलम के इस एंशिएंट स्टार सिस्टम में ले आएगा। अब यहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसके लिए सारी बातें डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका था। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। अब ग्रीड जो कि वांगलिन को सारी बातें बता चुका था वो यहाँ पर जैसे ही देखता है कि यार मेरी बॉडी तो पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी है, तो अच्छा मौका है, क्यों ना यहाँ से भाग लिया जाए। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वांगलिन का जो सक्शन फोर्स है इसे अपने पास खींच लिया था। जिसके बाद वांगलिन इसके सिर को पकड़कर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं आपको मारने नहीं वाला, वैसे भी मैं वांगलिन हूँ, मैं फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेता। कहते हुए वो उसके अंदर सारी बिजली दौड़ा देता है जिसके चलते इसे बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन वांगलिन को इंश्योर करना था कि इसने जो कुछ कहा है क्या वो सच है या झूठ, और कहीं ना कहीं इसके पास्ट के एनकाउंटर्स को भी वांगलिन अपने पावर के जरिए से देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। और फिर वांगलिन इसे छोड़ देता है तो वो हाफते काफते यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। ग्रेड यहाँ पे वांगलिन को मन में काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा था, पर तभी वो फील कर पाता है कि जो बुरी स्मेल उसके अंदर से आ रही थी अचानक से ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे मानो से यकीन नहीं हो रहा था कि वांगलिन ने उसकी मदद की, और तब जाके कहीं उसके पल्ले पड़ता है कि आखिर वांगलिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं वांगलिन, मैं किसी से फ्री में तो कुछ भी नहीं लेता। पहली बार ग्रीड कहीं ना कहीं मन ही मन वांगलिन को शुक्रिया अदा करता है और फिर से इसके अंदर जो ट्रेजर का लालच है वो जाग जाता है और वो वापस से ट्रेजर हंटिंग में निकल पड़ता है। इस दौरान वांगलिन जो कि वापस से स्कॉर्पियन क्लैन के पास आ चुका था और यहाँ पे आते साथ ही वो अपने बनाए केव की ओर रवाना हो जाता है। इस दौरान सभी लोग वांगलिन को रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे थे। यहाँ पे वांगलिन इमीडिएटली अपने बैग ऑफ होल्डिंग से लूजिन वायो और शू लिक्यू दोनों को बाहर निकालता है और लूजिन वायो जैसे ही बाहर आता है वो यहाँ पर वांगलिन से रहम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि मुझे इससे दूर करो, ये आदमी मेरा दिमाग खा जाता है। आपको तो मेरे जरिए से वो जेड भी मिला था ना, आपने मेरे ट्रेजर्स भी रख लिए थे, तो प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दो। वांगलिन यहाँ पे ये कहता है कि मुझे बस इतना बताओ कि आखिर तुम इतने पावरफुल लोगों को कैसे उल्लू बना सकते हो, आखिर तुम्हारा दाव क्या है। अब यहाँ पे जैसे वो ये सुनता है लूजिन वायो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर आपको पता कैसे चला कि मेरा दाव ही इस टाइप का है। जिस पे शू लिक्यू उसे एक लगाता है, कहने लगता है कि तुमने मेरे मास्टर को समझ के क्या रखा, उन्हें सब कुछ पता है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, तुम्हें क्या पता उनके बारे में। वांगलिन उससे कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर मैं तुम्हें अगली बार बताने लायक छोड़ूंगा भी नहीं। अब यहाँ पे वो डर जाता है तो वो सारी बातें बताने लगता है कि असल में मेरा जो दाव है वो एक ऐसा दाव है जिसे कि शायद ही कोई कल्टीवेट करता हो, क्योंकि इसे दाव ऑफ डिसेप्शन कहा जाता है। शू लिक्यू कहता है कि हाँ, कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया, ये कैसा दाव है दूसरों को धोखा देना। जिस पे यहाँ पे लूजिन वायो भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा नौसिखिया कभी भी समझ नहीं सकता कि आखिर दाव क्या है, और मैं आज तक जितने भी दाव डिसेप्शन को कल्टीवेट करने वालों से मिला हूँ मुझे अपने से बेहतर कोई नहीं लगा। पर एक बात याद रखना, एक दिन मैं खुद इस दाव ऑफ डिसेप्शन को इसके बिल्कुल सक्सेशन लेवल तक ले जाऊंगा और जिसके बाद सभी लोग मेरे इस दाव ऑफ डिसेप्शन की तुलना ग्रैंड दाव से करेंगे और मैं बस एक कदम दूर हूँ इसके परफेक्शन लेवल तक, क्योंकि जो इसके सेकंड लेवल है उस तक पहुँचने में ही मुझे हजारों साल लग गए। क्योंकि इंसान फर्स्ट रियलम जिसके अकॉर्डिंग इसके कल्टीवेटर को सामने वाले को धोखा देना पड़ता है, और ऐसा धोखा कि वो कभी पकड़ ही ना पाए, और जिसे कि अचीव करना आसान है, लेकिन दूसरे लेवल जिसमें कि आपको दूसरे के साथ साथ खुद को भी ऐसे धोखे में रखना पड़ता है, और यही चीज बहुत मुश्किल है और इसी में मुझे इतना टाइम लग गया। लेकिन जो आखिरी लेवल है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं जरूर पहुंच पाऊंगा। यहाँ पे इसके डिटर्मिनेशन को देखकर वांगलिन मेरे एक टक उसकी तरफ देखे जा रहा था, उसकी आंखों में वो चमक, वो देख पा रहा था कि इसे अपने दाव को लेकर कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि मैं सेकंड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते खुद के वजूद को ही पूरी तरीके से भुला चुका हूँ, और शायद मैं कौन हूँ
ये आप भी नहीं जानते। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो कि डाउ ऑफ डिसेप्शन को फॉलो कर रहा है, और जो लूज इन वायो जिसे कहकर आप मुझे बुलाते हैं, मुझे भी नहीं पता कि क्या ये मेरा असली नाम है या नहीं, क्योंकि सेकंड लेवल तक पहुंचने में हम अपने आप तक को भूल चुके होते हैं। वांगलिन ये उसकी बातें सुनकर एक मिस्टीरियस माइंडसेट में पहुंच चुका था। इस दौरान शूली क्यू जो कि हमेशा इसे परेशान किया करता था, पहली बार वो भी सीरियस हो जाता है। जैसे बात लूजिंग बाय कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे थोड़ा और अगर वक्त दिया जाए ना, तो शायद मैं इसके परफेक्शन लेवल तक को भी अचीव कर सकता हूँ। अब वांगलिन जो कि टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करता है, तो जब उसे लूजिंग बाय के अंदर ये टैलेंट नजर आता है ना, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये जो दाव है ये परफेक्शन लेवल पे जाने के बाद कैसा दिखता है। अब वांगलिन उसे एक ऑफर देता है और कहने लगता है कि आज से 3 महीने बाद मुझे एक जगह पे जाना है और वहाँ पे पूरा का पूरा क्लैन मौजूद होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस पूरी के पूरे क्लैन को एक ऐसा इल्यूजन दिखाओ कि वो लोग रियलिटी और इल्यूजन में फर्क ही ना कर पाए। बेसिकली तुम्हें एक साथ कई सारे लोगों को सेम वक्त में धोखे में रखना है, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं वांगलिन तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इज्जत के साथ यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही तुम्हारे परफेक्शन लेवल तक पहुँचने के लिए तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगा मैं वो सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे लू जिन बायो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और फिर वो इसके लिए मान जाता है, पर जाने से पहले वो कहने लगता है कि पर मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी चीजें कब तक याद रख पाऊंगा, क्योंकि मैं सेकंड रियलम पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ और मुझे चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। वांगलिन ये सुनकर कहता है कि चिंता मत करो, इसका इलाज भी मेरे पास है। तो वांगलिन अपनी मेमोरी का एक छोटा सा पोर्शन उसे देता है जो कि इसके आसपास उसे घेर लेती है, और वांगलिन कहने लगता है कि अब से मैं तुम्हें मेरी एक मेमोरी का रोल देने वाला हूँ। यहाँ पर लूजिंग बायो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पर वांगलिन यहाँ पर अपने वर्मिलियन वर्ड की जो फ्लेम है उसे भी इसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि इसे पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेती है। लेकिन लूजिंग बायो को जरा भी पेन नहीं होता। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 4 वीक से ज्यादा का वक्त निकल जाता है, और तभी यहाँ पर वो जो फ्लेम थी अचानक से वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, और तभी यहाँ पर लूजिंग बायो को हम देखते हैं जो कि वांगलिन की मेमोरी का एक पार्ट बन चुका है, और वो खुद को वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का 6th जनरेशन का एम्परर समझने लगता है, और साथ ही वो खुद को ये कह के यहाँ पे सबके सामने रिप्रेजेंट भी करता है, जो देखकर शूली क्यू के तो होश उड़ जाते हैं। वांगलिन ये देख के स्माइल करता है, क्योंकि वांगलिन ने उसे अपना जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो एम्परर का रोल है उसकी जो मेमोरी है वो दे दी थी। वांगलिन ने अपनी मेमोरी के साथ एक छेड़छाड़ भी किया था कि जिसके चलते लूजिंग बायो को ये लगे कि ये वाकई में एम्परर तो है, और इसका एक मिशन है कि वो अपने 4th जनरेशन के जो एम्परर है उसकी तलाश ही उसे यहाँ तक खींच लाई है। और वांगलिन यहाँ पर उसे एम्परर के तौर पर रिस्पेक्ट भी देता है, लिटरली वो उसके सामने ग्रेट भी करता है, और ये देखकर तो शूली क्यू के और होश उड़ जाते हैं। और इससे पहले कि वो वांगलिन से कुछ कह पाता, वांगलिन उसकी तरफ देखता है और बस उसे इशारा करता है और कहता है कि अब से जान लो कि ये तुम्हारा मास्टर है, ये मेरे ही एक मिशन पे जा रहा है और तुम्हें इसका साथ देना है, और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी गड़बड़ नजर आई ना तो मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा। वांगलिन यहाँ पे शूली क्यू इतना डर जाता है कि सीधा यहाँ पे लूजिंग बायो के पैरों में जाके गिर पड़ता है, और उसे मास्टर कहते हुए कहने लगता है कि मास्टर चलिए चलिए हम लेट हो रहे हैं। लूजिंग बायो भी यहाँ पर इसके साथ निकल पड़ता है, और तभी वांगलिन निकालता है उसी फीमेल कॉप्स को, यानी कि वही सिल्वर लेडी को। वांगलिन का इरादा ये था कि वो असल में उसी वुडन स्टैचू के बारे में इससे इन्फॉर्मेशन निकाले, लेकिन लेडी जैसे ही उस स्टैचू को देखती है ना तो लिटरली कान के पर्दे फाड़ देने वाली ऐसी चीख मारती है कि वांगलिन तक हैरान हो जाता है। वो इमीडिएटली स्टैचू को उसके सामने से हटा देता है। वो लेडी अपना चेहरा छुपाते हुए जोर जोर से रोती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उस गेट के आसपास भी नहीं गई, तो आखिर मैं उस गेट को कैसे खोल सकती हूँ, मेरा यकीन करो। यहाँ पर वांगलिन जब ये सारी बातें उसकी सुनता है ना, उसे काफी ज्यादा खुद पे गुस्सा भी आता है कि उसने ऐसे ही अचानक से बिना उसे कुछ बताए, बिना उससे कुछ पूछे, उसे हिंट दिए, मैं डायरेक्टली उसके सामने वो स्टैचू ले आया। फिलहाल के लिए वांगलिन उसकी बातों में हाँ में हाँ भरता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। और वो फीमेल कोप तो किसी मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच चुकी थी, और वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मर चुके हो, मैं मर चुकी हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अब नहीं रहा। वांगलिन यहाँ पे जैसे ही पूछता है कि वो से तुम्हारा क्या मतलब, वो लेडी बताने लगती है कि वो इंसान जिससे कि पूरा पूरा यकीन था कि मैं ही उन लोगों में शामिल थी जिसने कि उन लोगों की मदद की ताकि वो लोग उस गेट को ओपन कर पाए, वो सब जानता है। वांगलिन यहाँ पे बार बार जब वो सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे इस वो से मतलब क्या है, कौन है ये। जैसी वो लेडी उसका नाम बताने लगती है कि तभी यहाँ पर उसका फोरहेड पर एक मार्क ग्लो करता है, जो देखते साथ ही वांगलिन को कुछ ठीक नहीं लगता। वो उससे सेफ डिस्टेंस बना लेता, लेकिन लेडी दर्द के मारे चिल्ला उठती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से कोई फोर्स इसकी बॉडी को तोड़ रहा हो और वो उसे कुछ बोलने नहीं देना चाहता। इस दौरान वो एक मिस्टीरियस फोर्स से वांगलिन के ऊपर हमला भी कर देती है। वांगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया, और ये जो इनविजिबल अटैक इसने किया था ना, इसका फोर्स इतना तगड़ा वाला था कि वांगलिन को लिटरली ब्लडी स्वॉर्ड तक को निकालना पड़ा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उस फोर्स को थोड़ा सा गैदर कर पाता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन के जरिए से उसे वहीं पे होल्ड करता है, और जब देखने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे इसका कलर ग्रीन टाइप का हो चुका था, और वांगलिन सोचने लगता है कि आखिर इन सब के पीछे
पीछे राज क्या है और ये एनर्जी है तो है क्या, क्योंकि ये जो एनर्जी थी ये एंशिएंट गॉड, डेविल्स, डीमंस, यहाँ तक कि सेलेस्टियल और आर्म कल्टीवेटर किसी से भी रिलेटेड नहीं था। कंफ्यूजन इसे बहुत होता है। तो अब वांग लिन इमीडिएटली उस लेडी को कंट्रोल करता है। वांग लिन जानता था कि अगर मैंने इससे फिर से सवाल पूछा तो ये वापस से मुझ पे हमला करेगी, तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही पता लगा लूं कि आखिर मिस्ट्री है क्या। अब वो उसकी मेमोरी में झांकता तो है और जैसे उसके मेमोरीज मानो ऐसा लग रहा था कि वांग लिन किसी स्पेशल रिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पर कांच के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह इसकी सारी मेमोरीज इधर उधर फैली हुई थी। वांग लिन यहाँ पर काफी डीप में पहुंच चुका था और जहाँ पे इसे ग्रीन लाइट से घिरा हुआ एक छोटा सा लाइट नजर आता है जो कि व्हाइट कलर का था, लेकिन जब और करीब से देखता है तो ये 7 कलर नजर आता है। जब और करीब जाता है तो इसे एक मिस्टीरियस सा पर्सन नजर आता है जिसका फेस ये नहीं देख पाता, लेकिन उसके कपड़े और हुलिया देख के ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास 7 कलर लाइट रोटेट कर रही है। यहाँ तक कि इसने जो रॉब पहना था वो भी 7 कलर के तरह ही लग रहा था। साथ ही वांग लिन नोटिस करता है कि ये एक ऐसा इम्प्रिंट है जो कि किसी के जरिए से छोड़ा गया है, लेकिन किसका है ये नहीं पता। और बेसिकली जैसे यही इम्प्रिंट है जो कि इस लड़की का मुंह खोलने से इसे रोक रहा है। इस दौरान वांग लिन अब वापस से अपनी आईज ओपन करता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उसे 7 कलर से रिलेटेड काफी सारी चीजें और लोग याद आते हैं। सबसे पहले उसे 7 कलर रियलम याद आता है, साथ ही 7 कलर वो ट्रेजर और फिर सोवरीन जो कि 7 कलर ट्रेजर्स को सबसे ज्यादा यूज करता है, और फिर उसे याद आता है ऑल सी। वांग लिन यहाँ पे किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं बना पाता, पर ये जो वुडन स्टैचू है ना, इसका हुलिया और उस बंदे का हुलिया ऑलमोस्ट सेम था। वांग लिन सोचता है कि मुझे पहले 3rd स्टेप पे पहुंचना होगा, जिसके बाद ही मैं इन सब के बारे में पता लूंगा। तो वांग लिन आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि उम्मीद है कि अब तक तो वो दोनों वहाँ पे पहुंच चुके होंगे। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, बट इसका नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन गाइस हमने बियॉन्ड द टाइम गेज के फर्स्ट सीजन के कुछ एपिसोड्स को एक साथ अपलोड कर दिया है, और जिसका लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें रेनेगेड इमॉर्टल पसंद है तो तुम इसे मिस नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।